हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज आप लोग के साथ सेट नंबर बेल्ट्रॉन का 6 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम यूटेरिया का वॉल्यूम 2 में 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यूटेरिया का वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है, वो भी आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ साथ खान सर जो प्रैक्टिस सेट आए वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कियन पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को प्ले लिस्ट में मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 6। चलिए रहा सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि CSA में CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको बी हो जाने, बी इसका राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं पैकेट। क्या बोलते हैं? पैकेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको बताने हैं। बताइए। तो यहाँ पर 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 कहता है कि एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? आपको बताने कि एक्सेल जो वर्कबुक जो होता है किसका संग्रह होता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्कशीट और चार्ट्स का। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है कि ASCII का पूर्ण रूप, ये बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है निम्न में कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सिंग के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको बोलते हैं URL जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 कहता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्ष में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य बताना है? बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? तो यहाँ पर पहला ही जो दे रखा है BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 कहता है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में कौन एक लोकप्रिय डॉस यानी DOS आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोटस 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी स्पीकर जो आपका क्या है? आउटपुट उपकरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है कि MS Excel 2016 में किसी सूत्र की कॉपी करते समय सूत्र के केवल मान को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विशेष विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी वैल्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है निम्न में कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो, जिसको बोलते हैं इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नेटवर्क में फ्रंट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 14 का क्या हो जाए? तो पहला ही आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्लाइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक्सेल में एक वर्कशीट में सिंगल एलिमेंट कैसे जाना जाता है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, चलिए यहाँ पर 16 कहता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ
पेनिसिल्वेनिया यानी यूएस के द्वारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि कौन सा की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैक स्पेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद डैश दे रखा है, बार में स्थित होता है। आपको बताएं किस में स्थित होता है, तो यहाँ पर टाइटल बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में यदि कॉलम के सेल सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं है तो सेल में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दिखाई देता है। तो आप 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हैश इस तरह से दिखाई देता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है किसी संख्या में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो, यानी सम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अवीरा जो है एक तरह का क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं असेंबलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्न में कौन सा कमांड होम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अल्ट प्लस F4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है कि एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की कंटेंट पर पंक्तियों के आधार को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शॉर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध पुनर्उत्पादन और वितरण है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पीएरएसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताने कि इसमें कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, ये आपका क्या है, असत्य है। बाकी आपका बी जो आपका सत्य है, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि कोबल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है। तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका राइट रोम है। तो रोम को पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी कंट्रोल प्लस एम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड के बीच मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रस्तुति के दौरान पिछली स्लाइड पर लौटने के लिए एस्केप कुंजी को दबाएं, तो ये आपका क्या है, गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है एक ईमेल भेजते समय उसके बाद डैश दे रखा है, लाइन संदेश के कंटेंट का वर्णन करता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सब्जेक्ट्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 33 कहता है पहले एक डैश दे रखा और कहता है कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, विंडोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जी रेशियो के बाद M12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि कैड का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए।
तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं, आपको बताएं इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर पास्कल, फोटोन और एसक्यूएल ये आपका भाषा है, लेकिन डीटीएस जो ये आपका भाषा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को उसके बाद दे रखा है में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी HTML जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाए। इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्रैगिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य पत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। आपको बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी सभी आपका स्टेटमेंट आपको सही है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है विंडो एक्सप्लोरर का क्या कार्य है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि इक्वल टू डे उसके बाद फंक्शन द्वारा क्या दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिस्टम घड़ी के अनुसार दिन का दिनांक मान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्नलिखित निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिंबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करके हेडिंग के दृश्यमान बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी फ्रेम पैन। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि प्रिंट आउट लेने के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है का प्रयोग करते हैं। तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रिंट प्रीव्यू सबसे पहले करते हैं प्रिंट करने से पहले। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए 4 मुख्य रूप क्या है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल उसके बाद पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और आपको गलत ही बताना सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि सेल C2 की संख्या में 101 लिखी है और इसकी बैकग्राउंड सफ़ेद और फ्रंट का रंग काला है। जब सेल को कंटेंट बदलकर 99 हो जाती है तो बैकग्राउंड गुलाबी और फॉन्ट लाल हो जाता है। इसका क्या कारण होगा। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका ए हो, जिसको बोलते हैं सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू होने के कारण ऐसा होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि आप एक्सेल से पेज बॉर्डर सेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्सेल में पेज का बॉर्डर नहीं से किया जा सकता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक उसके बाद डैश दे रखा है का एक संग्रह होता है। तो 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्कशीट्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि MS पावर पॉइंट में नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाए। Ctrl+M जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 इनमें से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 का था EDVAC का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है, बटन पर क्लिक करें, माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आने तक स्क्रॉल करें और इस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करें। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टार्ट जो है इसका राइट आंसर हो यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि पेस्ट स्पेशल वैल्यू को उसके बाद शॉर्टकट कुंजी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी और फिर भी को दबाएंगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का उपयोग एक्सेल में किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल्स टू राइट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 का था डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन उसके बाद डैश दे रखा होता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, PPTX, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है पहले डैश उसके बाद कहता है दो पक्षों के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संचार कैसे किया जाए। बताइए। तो 57 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि नैरो बैंड चैनल एक संचार चैनल है जो क्या करता है, डाटा की कम मात्रा को क्या करता है, संभालता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है पहली डैश दे रखा और कहता है सेटिंग्स ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है, तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विंडो प्लस स्प्लिट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 6 जो टेरिया द्वारा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।